अस्सलाम। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट किए थे। थर्ड पार्ट रहता है अभी, तो उसका थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। गिवन हमें ये है कि इन दोनों के दरमियान एक रेशियो गिवन है और एक रेशियो इन दोनों के बिटवीन। ठीक है। अब सिंपली हम पहले अपना फॉर्मूला ओपन करते हैं, फिर बाकी सारी चीजें देखते हैं। NP4 का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल। और ये रेशियो वैसे का वैसे ही, और रेशियो का मतलब आपको पता है कि डिवीजन होता है। और इधर आ गया n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 - 3। ये पूरे का पूरा n है, ये r है, और n-r लिखा है मैंने, इसका फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 9:1। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ओके, n फैक्टोरियल ओपन करें। n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड n-4 का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल इसका n-4 का फैक्टोरियल रेशो। अब इधर ये कितना हो गया? -1 एंड -3 -4 हो गया। डेट मीन्स के ऊपर वाला जो फैक्टोरियल है n-1 का फैक्टोरियल जो है उसको कैसे लिख सकते हैं? n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल है n-4 का फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 9:1। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, n-4 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। सो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा? n इंटू n-1, n-2, n-3 रेशियो। इधर क्या बचा? n-1, n-2, n-3 विच इक्वल्स टू 9:1। अब रेशियो को हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम रेशियो को डिवीजन में लिखते हैं। n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय ये रेशियो है, इसके बाद ये वाली सारी n-1, n-2, n-3 विच इक्वल्स टू 9:1, 9/1। सो ये कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बचा? n इज इक्वल्स टू 9। सो n का आंसर आ गया मेरे पास। यहाँ n ही हमने फाइंड करना था। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है। NPR विच इक्वल्स टू n इंटू n-1 PR-1, ये इसका इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। सो हम सपोज करते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, विच इक्वल्स टू n। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगी हूँ डायरेक्ट। NPR का ऊपर क्या आता है? n-1 का फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या आना है? n-1 और माइनस टाइम्स r-1 और इसका होल का फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला बनता है ना NPR का। अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस, अब ये वाला जो माइनस है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, और ये इसका होल का फैक्टोरियल। ठीक है। सो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये -1 इस +1 के साथ कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? n-r का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। ओके, अब ये जो n है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू ऊपर क्या बन गया? n का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू NPR विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमने प्रूव करना है कि NPR विच इक्वल्स टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। इसमें भी लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है हमने। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट बनाना ज्यादा आसान है। तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n - 1 - r - 1 का होल का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n - 1 है ये, n - 1 फैक्टोरियल एज इट इज ओवर n - r - 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे r इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, इसको मैं जरा इधर सिंप्लीफाई कर देती हूँ। n - 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, अब एक स्टेप और करेंगे। n - 1 का फैक्टोरियल एज इट इज, n - r - 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, n - r इंटू n - r - 1 बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, हम उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल लगा सकते हैं। सो वी कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम हियर, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, n - 1 फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल दोनों में है, सो कॉमन आ गया। सिमिलरली n - r - 1, n - r - 1 का होल फैक्टोरियल कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, जस्ट 1, बाकी सारी चीजें कॉमन आ गई, प्लस यहाँ r बचा ओवर n - r, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कॉमन आ चुकी है। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखते हैं क्या उसका आंसर आता है। सो बाहर क्या आया, n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r - 1 का फैक्टोरियल विच इक, ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लें, n - r है, एलसीएम लेने का मेथड मैंने आपको अलजेब्रा के सेक्शन में इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। सो n - r मेरे पास आ गया n - r प्लस r, r के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, n इंटू n - r, और ये जो बाहर लिखी है ना चीजें, ये भी मैं साथ ही लिख रही हूँ, n - 1 का फैक्टोरियल ओवर n - r - 1 का फैक्टोरियल। तो ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और नीचे वाला n - r का फैक्टोरियल, सो विच इक्वल्स टू n p r, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय द 5 फ्लैग्स। मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं, 1 2, ओके, ये अगर डिफरेंट कलर्स के हैं तो मैं इनको डिफरेंट कलर्स के साथ ड्रॉ कर लेती हूँ, 3 एंड 4 एंड 5, ये मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, यूजिंग 3 एट अ टाइम। 5 फ्लैग्स में से मुझे 3 यूज करने हैं एट अ टाइम और मुझे सिग्नल देना है। आपने कभी स्पोर्ट्स होती देखी होंगी जिसमें जब वो जो रनिंग वाली स्पोर्ट्स होती है, रनिंग वाला प्ले होता है, उसमें जब वो सिग्नल एक देते हैं प्लेयर्स को, तो वो उसके बाद रन करना शुरू कर देते हैं। सो ये वही वाले सिग्नल्स हैं। अब उसके पास 5 कलर के सिग्नल्स हैं, अब वो 5 में से 3 सिग्नल्स एट अ टाइम यूज करेगा, और वो ये पूछ रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड पॉसिबिलिटीज है ना, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने ये बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 5 में से 3 सिग्नल यूज कर सके। हो सकता है वो ये वाले 3 कलर यूज कर ले या ये वाले 3 कलर यूज कर ले, तो हमने वो पॉसिबिलिटीज बतानी है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 5 में से 3 कलर जो है वो यूज कर सकता है एट अ टाइम। तो इसको करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तरीका ही है, आपके पास जो टोटल फ्लैग्स हैं डेट आर 5, टोटल फ्लैग्स हमारे पास 5 है, और आपने यूज्ड कितने करने हैं, यूज्ड एट अ टाइम डेट आर 3। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5p3 कर देंगे, 5 में से चूज कर लिए हमने 3, सो इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल को हम इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 फैक्टोरियल तक, और ये कैंसिल होएगा 2 फैक्टोरियल के साथ, विच इज इक्वल्स टू 60। तो 60 सिग्नल्स हम दे सकते हैं 3 फ्लैग के साथ, जो डिफरेंट किसी भी कलर के यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बतानी है, 60 पॉसिबिलिटीज बनती हैं उन 3 फ्लैग की जो हम 5 में से चूज करेंगे। ठीक है, सो इन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपने कम्बिनेशन वगैरह ही यूज करने हैं, सॉरी परमुटेशन, कम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में है हमारे पास अभी। ओके, सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला,
सो नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय दी 6 फ्लैग्स। अब पहले हमारे पास 5 फ्लैग्स थे, अब हमारे पास वो फ्लैग्स 6 हो गए हैं, सो हम एक और फ्लैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये 6 फ्लैग्स हो गए, ऑफ डिफरेंट कलर्स के हैं। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। अब पहले क्वेश्चन में उसने हमें ऑलरेडी बताया हुआ था कि 5 में से हमने 3 चूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड। सो आप 1 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 2 भी, एंड अप टू सो ऑन 6 के 6 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन को और इसको देखें, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहले 5 में से 3 यूज करने थे, अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज, अब 6 फ्लैग टोटल है, तो 6 में से हम यूज कर सकते हैं 1 भी, 6 में से 2 भी यूज कर सकते हैं, एंड 3 भी, 4 भी। उसने कहा एनी नंबर ना, तो 6 में से कितने भी यूज किए जा सकते हैं, और 6 के 6 भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम जब ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा, डेट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि हम 6 में से एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। ओके, अब आपने इसका आंसर जो है वो फॉर्मूला से निकाल लेना है या कैलकुलेटर से निकालनी, उन सारे आंसर्स को ऐड करेंगी, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में गिवन है हमें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब आपके पास एक लेटर दिया हुआ है प्लेन, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है प्लेन, इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स है ना। अब इन 5 लेटर्स को यूज करके वो कह रहे हैं कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब वो वर्ड, उन वर्ड्स की कोई सेंस बनती है कि नहीं बनती, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हमने इनसे वर्ड्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई को शुरू पे रख लूं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं उसको वैसे ही रख लूं, पी, ये एल है, ये भी तो एक वर्ड बन गया ना इससे। अब इसकी कोई सेंस बनती है कि नहीं बनती, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने इससे वर्ड्स बनाने हैं, हम एन को स्टार्टिंग पे रख के बाकी सारा कुछ अगर वैसे ही कर दें, ये भी तो एक वर्ड बन गया ना। तो इस तरह के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये हमने इसको बताना है। हम बाय हैंड इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सो हम इसके लिए मैथमेटिक्स को यूज करेंगे, उसमें परमुटेशन को यूज करेंगे। तो अब हमारे पास, आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखने हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है 5। और हमने इसमें से यूज कितने करने हैं, सारे के सारे यूज करेंगे, फिर ही एक नया वर्ड बनेगा ना। उसने ये तो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि कितने यूज करने हैं। सो हमने जो यूज करने हैं, डेट आर ऑल्सो 5। सो हमारा आंसर क्या होगा, 5p5, विच इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 फैक्टोरियल, which gives me 5 factorial over 0 factorial, which equals to 5 factorial, that is 120। so 120 टोटल वर्ड्स बन सकते हैं फ्रॉम दिस वर्ड्स प्लेन। इन लेटर्स को यूज करते हुए हम 120 इंग्लिश के नए वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप करते रह जाएं बस, आपका पूरा सेमेस्टर इसी में गुजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ऑब्जेक्ट है, अब इसमें जो है मेरे पास 6 लेटर्स हैं, तो अब टोटल मेरे पास लेटर्स कितने आ गए हैं, विच आर 6, और मैंने यूज कितने करने हैं, तो यूज भी तो 6 ही करने हैं ना। 6 लेटर्स हैं, और 6 ही लेटर्स को यूज करके मैंने वर्ड्स बनाने हैं। सो इट्स आंसर विल बी 6p6। सो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, विच इक्वल्स टू 720। सो 6 लेटर को यूज करके मैं 720 न्यू वर्ड्स बना सकती हूँ। सिमिलरली जो लास्ट वाला है हमारे पास वर्ड, दैट इज फास्टिंग। सो फास्टिंग में मेरे पास 7 टोटल लेटर्स हैं, तो उसका आंसर होगा 7p7, 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आंसर आपने कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर को यूज करते हुए। सो 5040 में न्यू वर्ड्स बना सकती हूँ इस फास्टिंग को यूज करके, अगर मैं इसके जो लेटर्स हैं उनके अरेंजमेंट को आगे पीछे कर दूँ। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो मैंने ये 3 स्पेसिस लगा दी। बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट 2, 3, 5, 7 एंड 9, ओनली वन। इन 5 को यूज करते हुए मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, और इन 5 में से मैं हर नंबर को एक ही दफा यूज कर सकती हूँ, बार बार नहीं। वो 3 कोई भी हो सकते हैं, आप 2, 3, 5 रख लेंगे, एक नंबर बन गया। सिमिलरली 5, 7, 9 भी रख सकते हैं, 2, 3, 9। ये कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती जाएंगी, अभी हमें नहीं पता ये कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हमने 3 डिजिट एक नंबर बनाना है इन 5 डिजिट में से। अब टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर, टोटल कितने हैं 5, तो उसमें से हमने यूज कितने करने हैं, डेट आर 3। सो हमारा आंसर क्या होगा, 5p3। तो ये आपका आंसर निकल आया।
ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 60। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पहले मैं आपको डिजिट्स लिख दूं, 1 2 3 5 एंड 6, ये डिजिट्स है मेरे पास। फाइंड दी नंबर दैट आर ग्रेटर देन 23,000। 23,000 से जो बड़े नंबर्स है ना वो बनाने हैं मैंने इनको यूज करते हुए। अब उसकी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं हम। इन सारे क्वेश्चन में हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनसे कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं, यही बता रहे हैं ना। ओके, अब इन पांच को यूज करते हुए मैंने ये 23,000 से बड़े नंबर बताने हैं। तो पहले तो इसको देखते हैं। अगर 23,000 में इधर दो नंबर फिक्स कर लूं, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन पांचों में से 2 और 3 तो कैंसिल हो गया ना, एट अ टाइम एक नंबर को एक ही दफा यूज कर सकते हैं हम। 1 5 एंड 6 में से आप कोई भी नंबर इधर प्लेस करते हो तो ये 23,000 से बड़ा ही बनेगा ना। दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम यहाँ कोई नंबर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने में से फिक्स करना है, तीन ही बचे हैं ना हमारे पास, दो तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए। तो तीन में से, टोटल तीन बचे हैं, तीन में से कितने यूज करने हैं, तीन ही यूज करने हैं। सो ये आ गया 3p3। ठीक है, उसके बाद ये तो एक पॉसिबिलिटी है 23,000। अगर मैं 23 के साथ लगा दूं, 24 तो है नहीं, तो 25 लगाना पड़ेगा। अगर मैं 25 लगाऊं, 5 इधर फिक्स करूं, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, इसके लिए भी तीन है। सो इसको मैं 3p3 कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं 26 ले लूं, तो इसकी भी तो तीन पॉसिबिलिटीज है ना, विच इज ऑल्सो 3p3। ठीक है, ओके, ये तीन हो गई जिसमें कि मुझे फिक्स करना पड़ा स्टार्टिंग पे दो नंबर्स को। अगर मैं एक स्टार्ट पे नंबर फिक्स कर लूं 3, आप 3 फिक्स करो और उसके आगे कुछ भी लिखो। अगर आप यहाँ पे 1 भी लगाते हो तो वो भी 31,000 समथिंग बनेगा। 3 लगाओगे तो 33,000 या 35 या 36,000, वो 23,000 से तो बड़ा ही नंबर है ना। तो अगर मैं शुरू पे 3 को फिक्स करती हूँ तो मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज है कि मैं नंबर को आगे पीछे रोटेट कर सकती हूँ। तो दिस इज 4p4। ठीक है, अब टोटल एक को मैंने यूज कर लिया हुआ है और बाकी सिर्फ चार बचे हैं। डेट्स वाई ऊपर जो एन है ना वो एक काम हो गया, क्योंकि एक तो मैंने फिक्स कर दिया ना, एक काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ सकती है, मैं 5 को फिक्स कर दूं, फिर मैं 6 को फिक्स कर दूं। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बन सकती। सो इसका आंसर भी 44 आएगा एंड इसका आंसर भी 44 आएगा। ठीक है, अब जब आप इन सारे आंसर्स को कैलकुलेट कर लोगे, उन सबको जब ऐड करोगे, एंड पे इन सारे आंसर्स को जब ऐड करोगे, उसका जो फाइनल आंसर आएगा, इतने टोटल नंबर हम बना सकते हैं जो कि 23,000 से बड़े हो। ठीक है, सो आपने पॉसिबिलिटीज देखनी है, और ये अहम चीज इसमें नोटिस करने वाली ये है कि आप एक नंबर को एट अ टाइम सिर्फ एक दफा यूज कर सकते हैं। 2 और 3 को मैंने यूज कर लिया, तो वो खत्म हो गए नंबर, बाकी जस्ट मेरे पास तीन रह गए। अब उन तीन को ही यूज करना है, वही टोटल है, वही यूज हो रहे हैं। सो डेट्स वाई ये 3p3 आ गया। सिमिलरली इन चारों के केस में भी यही हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 में लेट्स फाइंड अ नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, ये हो गए 5 स्पेसिस। अब कौन से नंबर्स को यूज करके, 1 2 4 6 एंड 8, पांच ही नंबर है, पांचों में से पांच ही यूज करने हैं मैंने। ठीक है, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड बट, अब उसने कंडीशन भी हमें दी है। वो कंडीशन क्या है, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है कि इनको हम साथ साथ रखेंगे। जहाँ 2 आएगा बिल्कुल उसके साथ, अगर यहाँ पे 2 है तो उसके साथ ही 8 आएगा। अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो उसके साथ 8 आएगा। सो 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उन दोनों को हमने साथ साथ रखना है। आप उसको जहां भी प्लेस करेंगे उसने इकट्ठा रहना है। तो 2 and 8 को हम क्या एक नंबर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जहां भी रहना है इकट्ठा ही रहना है। एक नंबर इधर आ गया, ये दो है, लेकिन हम उसको एक कंसीडर करें क्योंकि उसने इकट्ठा ही रहना है। अब 2 भी खत्म हो गया और 8 भी खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जहां भी रहना है इकट्ठे ही रहना है। वो 2 and 8 आ गए। सो एक नंबर यहाँ आ जाएगा, हो सकता है आप यहाँ 1 रख लो, फिर एक 4 आ जाएगा यहाँ, या यहाँ पे आप 6 रख लो, कोई भी नंबर यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 8 है ये कहीं भी आ सकता है। ये यहाँ भी आप रख सकते हो इसको, यहाँ भी,
और ये यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन ये जहां भी आएगा इसने इकट्ठा ही आना है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है, एक, दो, तीन एंड चार। चार नहीं बनी। अब ये 2 8 जो है वो कहीं भी फिक्स हो सकता है ना, हो सकता है मैं यहाँ रख दूं, यहाँ, यहाँ या यहाँ, तो बाकी जगह फिक्स हो जाएंगी। सो चार ऐसी प्लेसेस बन गई है मेरे पास जहां मैं अब नंबर्स को फिक्स कर सकती हूँ। अब नंबर्स भी चार ही बन गए हैं, ये 5 नंबर्स नहीं रहे, ये भी चार हो गए। चार कैसे हो गए? 1 2 एंड 8, ये अब एक नंबर बना दिया मैंने इसको। 4 एंड 6 एक नंबर इसलिए बना दिया क्योंकि जहां भी रखना है इसको इकट्ठा रखना है। सो 1 2 3 एंड 4। अब ये फोर ही नंबर्स हैं और उसको मैंने 4 प्लेसेस पे ही फिक्स करना है। सो डेट्स मीन कि टोटल नंबर है 4 और यूज कितने करने हैं, 4। सो 44 इसका मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 24। ओके। हम सोच रहे हैं 2 8 के बारे में, हम 8 और 2 के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर हमने कहा है उसको नेक्स्ट टू ईच अदर रखना है, ये तो नहीं कहा कि लेफ्ट पे 2 को रखना है, राइट पे 8 को रखना है। उसने इकट्ठा आना है जहां भी आना है। सो उसको 2 8 रखें या 8 2 रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 2 के भी लिए भी तो वही पॉसिबिलिटीज है ना जो 2 8 के लिए। डेट मीन्स कि अगर हर जगह 8 2 रखेंगे तो वो भी 4 आएगा, वो भी 24 बनेगी। सो 24 पॉसिबिलिटीज बनेगी जब हम 2 8 रखेंगे, 24 बनेगी जब हम 8 2 रखेंगे। डेट मीन्स के टोटल हमारे पास 48 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन सारे नंबर्स की, जब भी 2 एंड 8 इकट्ठे हों और वो 5 डिजिट नंबर बन जाए। आई होप ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। इसका ही सेकंड पार्ट है, द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है वो। इसमें हमने वो वाले सारे नंबर फाइंड किए हैं जिसमें 2 एंड 8 जो है वो बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। 2 पहले आ जाएंगे, 8 पहले आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट वाले पोर्शन में हमने ये बताना है कि जहाँ 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल फाइंड कर लेंगे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज। अब टोटल पॉसिबिलिटीज में से वो वाली माइनस कर देंगे जिसमें 2 एंड 8 नेक्स्ट है। तो अगर वो माइनस हो जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे पास, वो बच जाएगा जिसमें 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मैं इसका प्रॉपर फॉर्मूला आपको लिख के बताती हूँ। सो वी वांट टू फाइंड 2 एंड 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, बस इतना ही लिख देती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टोटल पॉसिबिलिटीज में से माइनस कर दूंगी 2 एंड 8 नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो मेरे पास नोट वाली आ जाएगी। अब तो ये वाली फाइंड कर ली है मैंने, इसका आंसर मेरे पास 48 आया है, ठीक है। माइनस अब ये टोटल वाली रह गई है। सो टोटल मुझे कैसे फाइंड करनी थी, टोटल का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 डिजिट नंबर बनाना है मैंने। और मेरे पास जो गिवन पॉसिबिलिटीज हैं, जो गिवन नंबर हैं वो भी 5 है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो मेरे पास 5 टोटल थे और 5 में से मुझे 5 ही यूज करने थे। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं, 5 फैक्टोरियल विच इक्वल्स टू 120। सो टोटल आ गया 120। 120 में से मैंने जब 48 माइनस कर दिया, डेट इज 72। सो 72 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें 2 एंड 8 जो है वो एक साथ नहीं होंगे। एंड 48 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें 2 एंड 8 बिल्कुल साथ साथ होंगे। वो 2 पहले भी हो सकता है, 8 बाद में भी हो सकता है। आई होप इट क्लियर्स नाउ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 6 digit number can be formed without repeating any digit from the digit 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5? ये मेरे पास टोटल 6 डिजिट बनते हैं, ठीक है। ओके। इसके दो पोर्शन है, पहले मैं एक बता दूं। इसमें से हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिजिट बन गए, ठीक है। अब ये भी 6 ही है, ये भी 6 ही है। आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट एक बात आई होगी कि इसको जल्दी से, टोटल भी 6 है, यूज भी 6 करना है, तो 6 भी 6 कर दो। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, इसको जरा थोड़ा सा सोचें आप लोग। ओके, इसकी रीजन अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस कर दोगे तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 1। यहाँ पे कुछ भी नंबर आप रख दो, कोई भी 5 नंबर जो बचे हैं ना वो रख दो। तो ये मेरे पास तो सिर्फ 5 डिजिट नंबर रह जाएगा, ये तो 6 डिजिट बनेगा ही नहीं इस 0 की वजह से, क्योंकि 0 की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है फर्स्ट वाले नंबर। डेट मीन्स कि आप यहाँ पे 0 प्लेस नहीं कर सकते। सो 0 को निकालने के बाद कितने नंबर बचे मेरे पास, 5। डेट मीन्स कि जो फर्स्ट प्लेस है इस पे मैं 5 नंबर रख सकती हूँ, ठीक है। इनटू, अब सेकंड प्लेस पे जो मैंने यहाँ पे नंबर रखा है वो तो निकल गया, 0 तो ऐड हो गया। अब यहाँ 0 तो रख सकते हैं ना सेकंड प्लेस पे, लेकिन जो पहली प्लेस पे नंबर रखा है वो निकल गया। एट अ टाइम एक नंबर एक ही दफा यूज कर सकते हैं, तो अगेन मेरे पास 5 नंबर ही बचे। अब 2 नंबर निकल गए हैं, डेट मीन्स के 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर।
6 डिजिट नंबर बन गया मेरे पास, तो टोटल मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करें जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, विच इज 600। ठीक है, सो 600 मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर मैं इससे 6 डिजिट नंबर बना सकूं। अच्छा, जो अभी तक आप लोग काम करते आ रहे थे ना, वो भी यही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 फ्लैग्स में से 3 चूज करने थे। ठीक है, ओके, मैं आपको दूसरे दूसरे वर्ड्स में बताती हूँ। अभी जो हमने 23,000 वाला क्वेश्चन किया या कोई और किया, मैंने 5 डिजिट मुझे गिवन है, उसमें से मैंने 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो आप क्या कर रही थे, आप पॉसिबिलिटीज देख रहे थे। सबसे पहले डिजिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 की, पांचों में से कोई भी नंबर मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। फिर सेकंड के लिए एक नंबर तो कम हो गया, 4 रह गई। फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, तो वो मेरे पास आ गया 5 का फैक्टोरियल। तो मैं आपको डायरेक्ट 5 का फैक्टोरियल बता रही थी, ये पॉसिबिलिटीज नहीं बता रही थी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5p5। अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ये 2 चीजें बताई हैं आपको, ये नहीं बताया था। तो इसके पीछे जो वर्किंग हो रही है ना, वो यही है कि हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। पहले वाले नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5, उन सारी पॉसिबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। सब यहाँ पे हमने वही पॉसिबिलिटीज देखी, यहाँ पे वो फैक्टोरियल वाली डेफिनेशन जो है वो बनती नहीं थी, इसलिए मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी आपको। ठीक है, और इसका बी पार्ट है, इफ वी फिक्स द जीरो एट द 10th प्लेस, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। 10th प्लेस कौन सी प्लेस बनेगी मेरे पास, दिस इज। अगर मैं जीरो को इधर फिक्स कर देती हूँ, एक नंबर फिक्स हो गया ना, दैट मीन्स कि वो उसको हम बिल्कुल नहीं फोकस करेंगे। तो मेरे पास ये 5 नंबर बच गए, 5 नंबर बचे और 5 ही प्लेसेस बची है मेरे पास। ठीक है, सो मेरे पास इस नंबर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और इसके लिए 1 रह जाएंगे। तो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल विच इज 120। सो उसको आप 5p5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक नंबर उसने खुद ही फिक्स कर दिया तो उसको हमने निकाल दिया उसमें से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अब मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है, 2, 3, 5, 7 एंड 9। ये 5 नंबर है, इसमें से 5 डिजिट नंबर बनाना है जो मल्टीपल हो 5 का। ओके, 5 डिजिट नंबर बनाना है और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस ये यूज करनी है कि अगर 5 का मल्टीपल बनाना है तो 5 के मल्टीपल जो नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। या तो उनके एंड पे 0 आता है या 5 आता है। अब 0 हमारे इस नंबर में नहीं है, 5 तो है ना, डेट मीन्स कि हमें एक नंबर 5 यहाँ फिक्स करना पड़ेगा एंड पे, फिर भी 5 का मल्टीपल बनेगा ना, वैसे तो नहीं बन सकता। सो 5 डिजिट नंबर बनाना है और वो 5 का मल्टीपल भी हो, तो 5 को मैंने इधर फिक्स लाजमी करना है, इधर 5 फिक्स नहीं करोगे तो वो 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। सो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज कितनी रह गई, 4 पॉसिबिलिटीज रह गई ना, एक नंबर तो निकल गया इसमें से, एक नंबर तो निकल गया, बाकी 4 नंबर आ गए और 4 ही पॉसिबिलिटीज रह गई। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है, चारों में से कोई भी नंबर यूज कर सकती हूँ ना मैं। फिर इसके लिए 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। सो मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 24। सो 24 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास कि मैं 5 डिजिट नंबर बना सकती हूँ जो मल्टीपल हो 5। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपने ज्यादा कॉमन सेंस यूज करनी है, बाकी क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। How many ways can 8 books, including 2 on English, be arranged on a shelf in such a way that the English books are never together? इंग्लिश बुक्स जो है वो इकट्ठी नहीं रखनी, और 8 बुक्स हैं मेरे पास, 8 टोटल बुक्स हैं। 2 ऑन द इंग्लिश, 2 जो है वो उसमें इंग्लिश की है, बाकी कुछ भी हो सकती है। अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब इंग्लिश की बुक्स को आपने इकट्ठा नहीं रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश की बुक को कह देती हूँ E1 एंड E2, दो ही है मेरे पास इंग्लिश की बुक्स, अब वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। और 8 बुक्स हैं, उनको मैंने इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो मेरे लिए ये ज्यादा आसान है पॉसिबिलिटी। पहले मैं टोटल पॉसिबिलिटीज देखूं कि उसको इकट्ठा रखना है नहीं रखना। मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बुक्स आ गई। इनको मैं किसी भी तरह अरेंज कर दूं, सबसे पहले की पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 ही है। फिर उसके बाद एक तो अरेंज कर दी, फिर 7 रह गई कि यहाँ पे सातों में से मैं कोई भी बुक यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। फिर 6, अप टू सो ऑन, ये 1 तक चला जाएगा। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल। सर ये टोटल पॉसिबिलिटीज है,
बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हम 8 बुक्स को एक शेल्फ के ऊपर अरेंज कर सकें, तो उसकी ये पॉसिबिलिटीज आ गई 4320। ठीक है। अब एक रिस्ट्रिक्शन मैं आपको देती हूँ कि हमने वो वाली पॉसिबिलिटी देखनी है कि जिसमें इंग्लिश बुक्स जो है ना वो मेरे पास इकट्ठी हो। इंग्लिश बुक्स को इकट्ठा रखना है मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रख देती हूँ E1 E2, ये एक बन गया। ये वो वाला 8 2 and 2 8 वाला केस हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर जब मैंने इंग्लिश बुक्स को यहाँ पे 2 बुक्स को इकट्ठा रख दिया और बाकी की ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई 1 2 3 4 5 6, ओके, तो अब ये टोटल 7 प्लेसेस बन जाएंगी जब इंग्लिश बुक्स को इकट्ठा रख दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो फिक्स हो गई। ठीक है, 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, अप टू सो ऑन 3 into 2 into 1। सो मेरे पास ये आ गया 7 का फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7p7। सो इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये मैंने E1 एंड E2 को रखा है, मैं E2 एंड E1 भी तो रख सकती हूँ ना, तो उसके लिए भी मेरे पास 7 फैक्टोरियल चॉइसेस आएगी। सो टोटल मेरे पास 7 फैक्टोरियल, इसका जो आंसर आएगा दिस इज 540। इसका भी आंसर आएगा 540। सो मेरे पास 540 एंड 540 को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 10,080। ये वो टोटल है जिसमें E1 एंड E2 जो है वो टुगेदर है, उसको मैं इकट्ठा रख सकती हूँ। ठीक है। और ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। तो अब मुझे अगर वो निकालना है कि जिसमें मैं इनको टुगेदर यानी इकट्ठा नहीं रख सकती, तो मैं क्या करूंगी, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी। सो मेरे पास वो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी जिसमें E1 एंड E2 जो है वो नॉट टुगेदर है, जो इकट्ठी नहीं है। क्या करूंगी मैं, टोटल में से माइनस कर देंगे आपने E1 एंड E2 जो है जो टुगेदर बनेगी। ठीक है। सो ये हमने फाइंड करना था। ओके, अब इसमें मेरे ख्याल से जो आपकी कंफ्यूजन हो रही होगी वो ये होगी, अब यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी 7 कैसे रह गई। जब ये आप E1 एंड E2 2 बुक्स को इकट्ठा एक जगह बाइंड कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास, आपके पास दो इंग्लिश की बुक्स हैं, आपने उनको टेप के साथ ग्लू कर दिया, वो इकट्ठी हो गई, अब वो एक बुक बन गई है। आप क्योंकि वो आप उसको जहां भी रखोगे उसने साथ ही रहना है ना, तो आप उसको जिस मर्जी प्लेस पे फिक्स कर दो, उसने रहना तो साथ ही है ना। अब आपके पास पहले 8 बुक्स थी, अब आपने उसको ग्लू कर दिया तो वो आपके पास 7 रह गई। डेट मीन्स कि आपके पास टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है सबसे पहली प्लेस के लिए कि आप पहले शेल्फ में, शेल्फ के पहले बॉक्स में आप कौन सी बुक रखोगे, कोई भी रख सकते हो। उसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज है। पहले 8 थी क्योंकि मैंने ग्लू नहीं किया था बुक, तो अब ग्लू कर दिया तो 7 रहेगी। अब आपने ग्लू किया है, पहले आपने इंग्लिश E1 रख दी, फिर आपने E2 रखा। तो मैं ऐसे भी तो ग्लू कर सकती थी, पहले E2 रखे और फिर E1 रखे। डेट मीन्स के पहले आपने E1 एंड E2 की पॉसिबिलिटीज देख लेनी है, उसके बाद E2 एंड E1 की पॉसिबिलिटीज, फिर दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन के बाद ये बनी है टोटल पॉसिबिलिटीज कि आप E1 एंड E2 को टुगेदर रख सकते हैं। आई होप इट क्लियर्स नाउ। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। वो भी सेम इसी तरह का है, उसमें उर्दू बुक्स आ गई हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश। 3 है मेरे पास इंग्लिश की बुक्स एंड 5 है मेरे पास उर्दू की बुक्स, प्लेसिंग ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। ओके, सेम सब्जेक्ट वाली इसने इकट्ठी रखनी है। ठीक है। अब 3 इंग्लिश की है और 2 मेरे पास उर्दू की है। एक ये है, अब ये इंग्लिश की मैंने इकट्ठी रख दी। ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 उर्दू की इकट्ठी रखनी है। ठीक है। अब मैंने लेफ्ट और राइट का तो कंसेप्ट नहीं ना बताया उसने, पहले मैं उर्दू की भी तो रख सकती हूँ ना, और उसके बाद इंग्लिश की रख दूं अगर। ठीक है। अब ये पहली इंग्लिश की बुक्स जो है, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, तीनों में से कोई भी बुक आ सकती है यहाँ पे। फिर 2 आ जाएंगी, फिर एक, डेट मीन्स के ये टोटल कितना बन गया, 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ उर्दू बुक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 ही है, फिर 4 है, फिर आपस में तो इनकी अरेंजमेंट चलेगी ना। दिस इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है। सेम, ओके, यहाँ पे मैंने एंड पे इंग्लिश बुक आनी थी, मैंने इसको भी उर्दू कर दिया। 3 इंग्लिश की बुक्स है। ओके, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 फैक्टोरियल और इसके लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। 720 को 720 में ऐड करेंगे, डेट विल बी 144 एंड 0। तो ये टोटल वो अरेंजमेंट्स हैं कि जिसमें आप इंग्लिश एंड उर्दू बुक्स को इकट्ठा रख सकती हैं। ठीक है। तो इसमें लेफ्ट एंड राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले किसको प्लेस करना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बस इसको कंप्लीट करते हैं इसके बाद।
In how many ways can the 5 boys and the 4 girls can be seated on a bench so that the girls and the boys occupy the alternate seats? अब alternate seats पे आना, एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, 5 बॉयज है मेरे पास एंड 4 गर्ल्स हैं। सो आपने सबसे पहले एक बॉय को बिठाना लाजमी है, क्योंकि अगर बॉय को नहीं ना बिठाओगे तो फिर ऑल्टरनेट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले गर्ल को बिठा दिया, फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, अब यहाँ पे गर्ल्स तो खत्म हो गई हैं, देखिए 4 गर्ल्स थी ना मेरे पास, अब यहाँ पे गर्ल तो नहीं आ सकती, लेकिन बॉय अभी भी रह गए हैं, तो यहाँ पे एक बॉय आ गया। डेट मीन्स कि ये इसकी अरेंजमेंट नहीं हो सकती। सो अरेंजमेंट क्या होगी, पहले एक बॉय फिर गर्ल फिर बॉय एंड गर्ल बॉय एंड गर्ल बॉय एंड गर्ल एंड बिग बॉय। ठीक है, तो दिस विल बी द अरेंजमेंट। अब ये वाली जो अरेंजमेंट है, इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप ये पहले वाली पॉसिबिलिटीज पे कितने बॉयज आ सकते हैं, पांचों में से कोई भी आ सकता है ना, तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं। सेकंड, अब एक तो बिठा दिया आपने, फिर 4 रह गई, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3, इसके लिए 2 हैं और इसके लिए एक, तो मेरे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हो गई, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आते हैं हम गर्ल्स के अरेंजमेंट की तरफ। यहाँ पे कितनी गर्ल्स बिठाई जा सकती हैं, 4 में से कोई भी बिठा दे ना, तो 4, और यहाँ पे फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, तो मेरे पास इसकी कितनी आगे पॉसिबिलिटीज, 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मेरे पास ये टोटल अरेंजमेंट्स है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसका जो भी आंसर आता है, तो ये टोटल अरेंजमेंट्स हैं कि आप बॉयज और गर्ल्स को ऑल्टरनेट सीट्स पे बिठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।